गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ये है एक ट्रैवल ब्लॉग जिसमें मैं आज ट्रैवल करके जा रहा हूँ कोटा। कल सुबह कोटा से जाऊंगा मैं उज्जैन, शाम को वापस कोटा आ जाऊंगा, फिर कोटा से मैं जयपुर होते हुए अलवर। तो इस ट्रिप पर मैं कवर करूंगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पैकेज 10 और 15, फिर उज्जैन इस पर, जयपुर इस पर और अलवर के पास में जो एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको कवर करूंगा। तो पूरी ट्रिप का ये एक ब्लॉग रहेगा। तो ये व्लॉग आएगा जब मैं घर पहुंच चुका हूँ। 4 दिन की ये ट्रिप रहने वाली है, चौथे दिन मैं घर पहुंच जाऊंगा। अभी बज चुके हैं सुबह के 6:03। मैं घर से चल चुका हूँ 95 किलोमीटर। थोड़ी देर में सनराइज हो जाएगा, हल्का सा मेरे को सन दिखने लग गया है। तो ये है कहानी अभी की। अब जो एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आता है जहाँ पर सीएनजी अवेलेबल होती है, मतलब वहां पर मिलती है, सीएनजी स्टेशन है। अब मिलती है कि नहीं मिलती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछली बार मेरे को नहीं मिली थी। जहां पर वो जो मैकडी है ना फेमस, शायद किलोमीटर 62 है शायद से, मैं अभी कंफर्म करता हूँ कितने किलोमीटर पर वो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आता है। तो वहां पर उम्मीद करता हूँ इस बार सीएनजी मिल जाएगी। किलोमीटर 62.4 के बाद में आता है ये रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। एग्जिट करते हैं, आपको यहां से नजर नहीं आएगा। वो रहा द फेमस मैकडी। केएफसी भी शायद यहाँ ओपन हो रहा है, हल्दीराम तो है ही। चलो देखते हैं सीएनजी मिलती है कि नहीं मिलती। रेस्टोरेंट सर्विस एरिया से आगे की तरफ आ चुका हूँ और अपडेट ये है सीएनजी की। इस बार भी मेरे को सीएनजी नहीं मिली है। अब बढ़ते हैं आगे, कोई ऑप्शन नहीं है अभी तो मैं है सीएनजी। अब दौसा वाले रेस्टोरेंट सर्विस एरिया में भी सीएनजी का काम चल रहा था जनवरी में, मे बी वहां पर मिल जाए। और दौसा क्रॉस करके लाल सॉट की तरफ 127 किलोमीटर के अराउंड हूँ अब मैं, और जस्ट मैंने अभी सीएनजी भरवाई है। तो 125 किलोमीटर के अराउंड जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आता है अलवर वाले इंटरचेंज को क्रॉस करने के बाद में, यहाँ पर आपको दोनों साइड में सीएनजी मिल जाएगी। अच्छी बात है। 90 रुपये 41 पैसे का रेट था और मेरी गाड़ी में आई है तकरीबन 5 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा आई है। और मैंने पूछा है कि आगे की साइड में जो सीएनजी स्टेशन है वो चालू हो गए क्या, तो भैया ने हाँ बोला है। दौसा डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवे 21 के साथ में जो क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया गया है उसको क्रॉस करके आगे की तरफ आ चुका हूँ। और दौसा इंटरचेंज से पहले जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है वहाँ पर सीएनजी स्टेशन है, लेकिन अभी वहाँ पर सीएनजी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने सीएनजी वहाँ पर नहीं भरवाई है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, दौसा इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद में जब आप लाल सॉट की तरफ बढ़ोगे तो जो पहला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आता है, दोनों ये आमने सामने आते हैं, तो आपको यहाँ पर दोनों साइड में सीएनजी स्टेशन मिलेगा। पता नहीं आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस साइड में भी है, लेकिन अभी यहाँ पर सीएनजी है नहीं, लेकिन हो सकता है जब आप आओ तो आपको यहाँ पर सीएनजी मिल जाए। अच्छा चलो, सीएनजी स्टेशन तो बन गया, कभी ना कभी तो सीएनजी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। 9:24 हो चुकी है, मैं पहुंच गया हूँ किलोमीटर 291 तक। ये एक्सप्रेसवे यहाँ तक ही ओपन है, यानी मैं पहुंच गया हूँ सवाई माधोपुर वाले इंटरचेंज पे। अब इसकी डीएमई की कंडीशन की बात करूं तो गुड़गांव से लेके दौसा तक अच्छी है, कोई इशू नहीं है उसमें, और थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है। दौसा क्रॉस करने के बाद में NH23 का जो इंटरचेंज है वहां तक काफी पैच वर्क का काम किया गया है, और फिर NH23 के इंटरचेंज से लेके यहाँ तक कंडीशन अच्छी हो जाती है, लेकिन पैच वर्क वगैरह इस साइड में भी देखने को मिलता है। लेकिन जो ट्रैफिक का लोड है वो दौसा तक ही ज़्यादा है। दौसा को क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ आने के बाद में लोड काफ़ी कम हो जाता है। अब शूट स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा, देन आगे की तरफ जाऊँगा, देन जो पैकेज 10 है उसके अलाइनमेंट पे चढ़ के पीछे की साइड में आऊँगा, ताकि इस बार पैकेज 10 को अच्छे से कवर कर सकूँ। तो ये है प्लान। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। पैकेज 10 के बाद में पैकेज 11 पर आ चुका हूँ। कन्फ्यूज़न थी कि आऊँ कि ना आऊँ। अभी मैं कैमरे को राइट साइड में करूँगा और आपको लोकेशन पता चल जाएगी, आप समझ गए होगे कौन सी लोकेशन है। इस लोकेशन को मैंने 2-3 बार राजन भैया की वीडियोस में देखा था, तो
आने का मन था। लास्ट टाइम जब आया था तो पैकेज 10 के बाद मैं चला ही गया था। इस बार मेरे पास टाइम था तो मैंने पैकेज 10 कवर किया। फिर मैंने कि एक बार आके देखते हैं कहाँ पे पड़ता है, कैसे लगते हैं ये ओवरपास, एनिमल ओवरपास। तो इसके मैंने ड्रोन शॉट भी लिए जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दो बज के 23 मिनट हो चुकी है और टनल के नॉर्थ एंड का शूट भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं NH52 के ऊपर कनेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ से होटल का डिस्टेंस रह गया है तकरीबन 33 किलोमीटर। 35 मिनट का टाइम दिखा रहा है, लेकिन मैं अभी CNG भरवाते हुए जाऊँगा तो 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा मान लो, 50 मिनट मैक्स, तो आराम से 3:30 बजे तक रूम में पहुँच जाऊँगा। ओके गाइज, फाइनली रूम में पहुंच चुका हूँ। 3:15 हो चुके हैं। ये है अपना रूम, ठीक ठाक बड़ा है। होटल का नाम मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ बैठ के करेंगे एडिटिंग। अभी तो डाटा ट्रांसफ़र करना है, उससे पहले फ्रेश होना है, फिर लंच करना और सोना है। और कुछ होगा आज बताने के लिए तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी एक बार आप लोगों को वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। तो कुल मिला के अच्छा रूम है। मैं दूसरी बार रुक रहा हूँ, पिछली बार भी सेम व्यू था यही। पिछली बार बस जो रूम था वो थोड़ा पहले की तरफ था, इस बार थोड़ा अंदर की तरफ है, बस यही बात है। तो बस आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अगला दिन। सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं 1 घंटा लेट चल रहा हूँ। जो मैंने टाइम सोचा था उसके अकॉर्डिंग रात मैंने अलार्म लगाया था, सुबह मैं उठ भी गया था, लेकिन मैं अलार्म बंद करके सो गया। और मैं फिर उठा, सारी पैकिंग मैंने कंप्लीट करी है। जो जो सामान मेरे को आज लेकर जाना है शूट के लिए, निकलता हूँ यहाँ से। मुझे अब 1 घंटा या तकरीबन सवा घंटा लगेगा टनल के साउथ एंड तक पहुंचने में। उसके बाद में वहां का शूट कंप्लीट करके बढ़ेंगे उज्जैन स्पर की तरफ। तो कल की तरह मेरे अकॉर्डिंग हम 4-5 बजे तक वापस होटल आ जाएंगे शूट कंप्लीट करके। टनल के साउथ एंड का शूट भी कंप्लीट हो चुका है। पीछे की साइड में वहाँ पे है टनल का साउथ एंड। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नौ बज के 37 और मैं गैरोट वाले इंटरचेंज पर पहुँच चुका हूँ। मेन अलाइनमेंट से एग्जिट कर चुका हूँ। अब सामने की तरफ आ गया है टोल प्लाजा। चलो शूट स्टार्ट करते हैं। कुछ बताने लायक होगा तो बताऊंगा, वरना फिर डायरेक्ट शूट ओवर करने के बाद में मिलते हैं। फाइनली दोस्तों शूट कंप्लीट हो चुका है। टाइम हो गया है 1:21। हालत ख़राब हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से उज्जैन तक पहुंचना आसान है, लेकिन इस पर से ही कनेक्टेड, इस पर का ही पार्ट है। उज्जैन को बाईपास कर रहा है एक, उसको कवर किया है ना, तो उसको कवर करने में, क्योंकि वो अभी काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको करने में थोड़ी हालत ख़राब हो गई। ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं है, शायद 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, बस मैं एक अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। जब मेन वीडियो आएगी तभी पता चलेगा। अब यहाँ से वापस जाना है और वापस जाते टाइम 2-3 लोकेशन के और ड्रोन शॉट लेने हैं, क्योंकि एक बार होता है कि यार एक बार आप एंड टू एंड शूट कर लो, आपको पता चल जाए आपने क्या क्या कवर कर लिया है, कितना टाइम आपके पास है। अब वापस जाते टाइम कुछ अच्छी लोकेशंस मैंने मार्क करी थी, वहाँ के ड्रोन शॉट लेने हैं एंड देन अपना फिर नॉन स्टॉप कोटा की तरफ बढ़ना है। तो ये है कुल मिला के अभी का सीन। ओके गाइस, कोटा पहुंच चुका हूं वापस से। सुबह से गाड़ी चला चुका हूं 527 किलोमीटर। अब सामने की तरफ वो आ गया मेरा होटल, लेकिन 1 मिनट, होटल जाने से पहले मैं शायद CNG भरवाऊंगा। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को सामने की साइड में ना अभी जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। ये रहा अपना होटल। CNG भरवाई जाए कि नहीं भरवाई जाए, ये डिसाइड करना है।
चलो रिस्क लेते हैं, सीएनजी भरवा के रूम में मिलता हूँ। 6:40 हो चुकी हैं। सीएनजी के साथ साथ 1000 रुपये का पेट्रोल भी भरवा लिया मैंने, ताकि बीच में कल शूट करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर सीएनजी ओवर हो जाती और मिलती नहीं है तो, अगर सुबह में टाइम से चला जाता तो 5:30 बजे तक आराम से होटल पहुंच जाता। लेकिन चलो कोई नहीं, डे लाइट में ही आराम से रूम में पहुंच गया हूँ। रूम में पहुंच के सबसे पहले मैंने एसी ऑन किया क्योंकि रूम में फ़ैन नहीं है। अब ये जो भी मैं गाड़ी में से बोतल लेके आया हूँ उनको फ्रिज में रखूँगा, ताकि कल दिन में ठंडा पानी पी सकूँ। अब 10-15 मिनट और रुकूँगा, फिर शावर लूँगा और प्रॉपर एक आज की पहली मील खाऊँगा, क्योंकि सुबह से मैंने 2 पैकेट चिप्स खाए हैं, दैन लाहौरी जीरा पिया है और पानी पिया है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि शूट के बीच में मैं ऐसा कुछ खा ही नहीं पाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। निशांत के साथ में जब मैं शूट पे जाता हूँ तो उसके साथ में मेरे को फ़ायदा हो जाता है कि मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं होटल से। लेकिन जब एक लंबा शूट होता है ना, तो समझ में नहीं आता कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग शूट करो, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि मेरी अब आदत ऐसी हो गई है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। लेकिन निशांत के साथ में रहता है कि हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। अब पंजाब जब ट्रिप पर हम जाएंगे तो हमारा यही रूटीन होगा कि सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करके निकलें होटल से, ताकि आराम से शूट करने के बाद लंच कर सकें। तो ये है कुल मिला के डे 2 की कहानी। अच्छे से शूट कंप्लीट हो चुका है उज्जैन स्पर का। पहली बार उज्जैन गया था और काफ़ी टाइम के बाद मैं एमपी में एंटर हुआ था। शायद मैं लास्ट टाइम एमपी में एंटर 2021 में ही हुआ था, जब मैं अपनी गुजरात और एमपी की ट्रिप पर था। जब मैं इंदौर भी गया था, भोपाल भी गया था और शिवपुरी और ग्वालियर होते हुए आगरा की तरफ आया था। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं एमपी गया हूँ। फाइनली स्पर का शूट कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ में डे 2 को एंड करते हैं, मिलते हैं डे 3 पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, होटल से चेकआउट करके NH27 के साथ में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज बनाया गया है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। सुबह के बज चुके हैं, मतलब 6 बजने में बस 3 मिनट बाकी हैं। अब 4 बजे करीब उठा था, सारी पैकिंग कंप्लीट करी, 5:20 पे होटल से निकल गया था। 40 मिनट के करीब अब मेरे को लगी है यहाँ तक पहुँचने में। अब मुझे अभी और डिस्टेंस कवर करना है 230 किलोमीटर का। दौसा के पास मेरे को जिस पॉइंट पे जाना है उसका मैंने लगा रखा है डिस्टेंस अभी मैप पर। तो ETA है अभी 10 बजे का, 10:03 का। 4 घंटे 5 मिनट नॉन स्टॉप ही चलूँगा। CNG मिल गई मेरे को दौसा वाले इंटरचेंज पे, मतलब लाल सॉट और दौसा के बीच में जो इंटरचेंज वो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है वहाँ पर CNG मिल गई तो भरवा लूँगा। बाकी कहीं पे और रुकना नहीं है। ये है कुल मिला के डे 3 की कहानी स्टार्टिंग की। चलो फिर डे 3 को स्टार्ट करते हैं। किलोमीटर 195 पर जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है वहाँ पर पहुँच गया हूँ। परसों जब आ रहा था तो यहाँ पर मैंने CNG स्टेशन देखा था। अब देखते हैं CNG मिलती है कि नहीं मिलती है। जो लग रहा था वही हुआ, बैड लक। CNG यहाँ पर खत्म हो गई है। CNG स्टेशन तो है लेकिन चालू भी है, लेकिन CNG अभी है नहीं, इसीलिए भरवा नहीं पाया हूँ। गुड आफ्टरनून दोस्तों, 1 बज चुका है। इस पर का शूट कंप्लीट हो गया है। NH21 के ऊपर वापस आ गया हूँ। जयपुर साइड में क्लोवर लीफ इंटरचेंज तक गया। देन वहाँ पर जो भैया थे सिक्योरिटी गार्ड भैया, उन्होंने मेरे को एग्जिट नहीं करने दिया। वहाँ पर मैंने सारा समझा भी दिया, कोई नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ से एंट्री करी थी मैंने फिर वहाँ से एग्जिट किया, यानी दौसा के पास में जो NH148 के साथ में जो क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया गया वहां से एग्जिट करके मैं दौसा से जयपुर की तरफ आया हूँ NH21 के ऊपर CNG भरवाने के लिए। CNG भरवा लिया मैंने। अब बढ़ रहे हैं वापस से दौसा, फिर अब एक्सप्रेसवे पे वापस से कनेक्ट करेंगे। जयपुर पर के 0 किलोमीटर को कवर करेंगे, फिर वहां से आगे अलवर वाला जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको कवर करेंगे। तो आज मैं उसकी 3 लोकेशन कवर कर दूंगा, जिससे कल मेरे को उल्टा नहीं लौट के आना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार जब मैं निशांत के साथ में आया था तो हमें लौट के आना पड़ा था, क्योंकि डे 1 पे हमें अंधेरा हो गया था शूट करते करते। इसीलिए आज अच्छे से हो जाएगा शूट। तो ये है कहानी। चलो अब जल्दी से सारा शूट कंप्लीट करता हूँ। फाइनली गाइज रूम में पहुँच चुका हूँ। टाइम हो गया है 5:20। आधे घंटे पहले पहुँच गया था रूम में। थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया, उसके बाद मैं नहाया हूँ और अभी लंच ऑर्डर किया है मैंने, दाल रोटी और रायता। ये है अपना अलवर का रूम।
सेकंड टाइम रुक रहा हूँ इस होटल में। इस बार तो रूम फ्रंट का मिला, पिछली बार बैक साइड का मिला था। ठीक ठाक होटल है, अच्छा। मैंने स्क्रीन के ऊपर नाम मेंशन कर दिया है। अब 5:20 हो चुके हैं, अभी खाना आएगा, उसको खाऊंगा। तो सोने का प्लान आज का कैंसिल हो चुका है, क्योंकि अगर मैं अभी सो गया फिर उठूंगा, फिर रात को लेट नींद आएगी। इससे अच्छा है थोड़ी देर अभी टीवी देखता हूँ, जगह रहता हूँ, उससे पहले डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ और ड्रोन की बैटरी चार्ज करता हूँ कल के लिए, और जल्दी सो जाऊँगा ताकि कल सुबह जल्दी उठ सकूँ। और फिर जो भी हिस्सा थोड़ा सा रह गया है एक्सप्रेसवे का, उसको कवर करके नॉन स्टॉप घर पहुँच जाऊँ। उसके बाद ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है आज की कहानी डे 3 की। तो डे 3 को यहीं पे एंड करते हैं, कल सुबह मिलते हैं डे 4 में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6:45। मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए। आज मैं बिल्कुल ऑन टाइम हूँ, बिल्कुल भी लेट नहीं हूँ। लेकिन अभी तक होटल में इसलिए हूँ क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा। जब मैंने बुकिंग करी तो मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो यहाँ पर एडिट था, तो मैंने सोचा चलो यार ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, क्योंकि फिर शूट करने के बाद मैं कन्फ्यूज़न रहती कि लंच करूँ कि ना करूँ, किसी ढाबे पे रुकूँ कि ना रुकूँ। उस कन्फ्यूज़न में मेरा सीन ऐसा है कि मैं घर पहुँच जाता और मेरे पास जो गाड़ी में जो भी चीज़ें पड़ी हैं मैं उनको खाते पीते घर पहुँच जाता। मैं कुछ प्रॉपर एक मील नहीं खा पाता। तो मैंने जब ब्रेकफास्ट यहाँ पे एडिड है तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं आराम से। लास्ट डे है, एक बार ब्रेकफास्ट हो जाएगा तो फिर भी दिन में कुछ खाने की नीड नहीं होगी, अपना नॉन स्टॉप घर पहुँच जाएंगे। ओके गाइज़, 9 बजने वाले हैं। 2 लोकेशन का शूट हो चुका है, 3 लोकेशन और बाकी है। अभी ड्रोन वापस आ रहा है, इसीलिए आपको ये बीप बीप की साउंड सुनाई दे रही होगी। अब मुझे तकरीबन 40-50 मिनट शायद अगली लोकेशन तक पहुंचने में लगेगी। उसके बाद मैं आधे घंटे में अगली दोनों लोकेशन कवर कर दूंगा। फिर 1 घंटा लगेगा मुझे पनियाला मोड़ तक पहुंचने में। उसके बाद वहां का शूट कंप्लीट करूंगा, यू टर्न लूँगा, NH 48 पे कनेक्ट करके वापस बहरोड की तरफ आऊँगा, फिर नीमराना और फिर मानेसर गुड़गांव होते हुए दिल्ली में एंटर करूँगा। ये है आज का प्लान। चलो जल्दी से ड्रोन को वापस बुलाते हैं मैनुअली, अभी तो खुद से आ रहा है। ओके गाइज, शूट कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब हो गया कि मैं पनियाला मोड़ पहुंच चुका हूं। टाइम की बात करूं तो 11:29 हो चुकी हैं। ठीक टाइम से शूट कंप्लीट हो गया। अभी मैंने घर का डिस्टेंस डाला है तो आया है 164 किलोमीटर। अभी टाइम लगेगा 3 घंटे 22 मिनट, मतलब 4 घंटे में आराम से पहुंच जाऊंगा मैं, अगर एयरपोर्ट के आसपास मेरे को ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है तो। ये है सीन अभी का। चलो, ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब पहुंचते हैं घर। फाइनली घर पहुंच चुका हूं 3 बजे। जब पनियाला मोड़ से चला था तो 3:22 का ET आ रहा था, लेकिन 22 मिनट पहले पहुंच गया हूं, जिसमें एयरपोर्ट के आसपास मेरे को 10-15 मिनट लगी हैं। फिर और भी जगह 2-3 जगह काफ़ी टाइम लगा मेरे को। और आते टाइम मेरे को अकबर रोड पर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर भी देखने को मिल गई। मेरी नज़र वैसे ही गई, MG ग्लोस्टर जा रही थी तो मेरा अंदर देखा तो CM बैठी थी, तो अच्छा लगा CM को देख के। ऐसे उम्मीद करता हूँ कभी रियल में मिलने का मौका मिलेगा। बाकी थक गया गर्मी में। AC मैंने जब तक गाड़ी में CNG थी जब तक चलाया, उसके बाद में ट्रैफिक में मैं लग गया था। तो ट्रैफिक में CNG पे मतलब AC इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, गाड़ी वाइब्रेट करती है, इसलिए मैंने AC नहीं चलाया था, तो नॉन AC में आया हूँ। इस ट्रिप पर मैंने अब गाड़ी चला दी है इतनी। हाँ, थोड़ी देर और कहीं घूम के आया था ना तो 2000 किलोमीटर ही चल जाती गाड़ी। तो गाइज़, बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतने रखते हैं। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी होगी। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो वीडियो के एंड तक, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।